सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। होप सब बढ़िया होंगे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया के सब क्लास 462 के वीज़ा के बारे में, जो कि उसकी एलिजिबिलिटी है। बहुत लोगों को इसकी एलिजिबिलिटी पता ही नहीं है। वो मेरे पास आ रहे हैं, वीज़ा अप्लाई करवा रहे हैं, है ना, पेमेंट दे रहे हैं मेरे को, और बाद में मेरे को पूछ रहे हैं कि सर इसकी एलिजिबिलिटी क्या आफ्टर सिलेक्शन। तो ये चीज़ आपको पहले जाननी चाहिए, ठीक है। जिन्होंने अप्लाई कर दिए उनके लिए भी ये वीडियो है, जिन्होंने अभी अप्लाई करना है उनके लिए भी वीडियो है। अभी लास्ट डेट उसकी 15 जुलाई है, उससे पहले पहले आप अप्लाई कर लेना अगर आपकी एलिजिबिलिटी इसमें है, ठीक है। बिना एलिजिबिलिटी के अप्लाई करने का कुछ फ़ायदा नहीं है। सिलेक्शन आ भी जाएगी, बाद में आपको वीज़ा अप्लाई करोगे तो रिफ्यूज़ल आ जाएगा, कोई फ़ायदा होगा नहीं, ठीक है। लाइफ में हमेशा एक बार चांस मिलता है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी हमेशा एक बार मिलती है, लॉटरी बंदे की एक बार लगती है, किस्मत खुलती है ना। तो वो आप ख़राब क्यों कर रहे हो अगर आपकी एलिजिबिलिटी नहीं है। सो वो आप पहले जान लो, फिर आप अप्लाई करना, ठीक है। सो मैं बिना किसी देरी के आपको लेके चलता हूँ इसकी एलिजिबिलिटी के ऊपर। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट आप देख भी सकते हो यहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर की आप खुद भी चेक कर सकते हो, ठीक है। बट मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ कि आपको ज़्यादा सर्च ना करना पड़े। मैं आपके लिए सर्च करके ऑलरेडी लेकर आ चुका हूँ। सो मैं मानता हूँ कि मेरे को ये वीडियो पहले लेकर आनी चाहिए थी, क्योंकि बहुत लोग जो हैं अभी अप्लाई कर चुके हैं जिनकी एलिजिबिलिटी है ही नहीं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं होल्ड दिस पासपोर्ट। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आपका पासपोर्ट जो है वो होना चाहिए इंडिया का। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इंडिया कंट्री लिख रखा है, तो आपका इंडिया का पासपोर्ट होना चाहिए। उसकी एक्सपायरी भी होनी चाहिए। बहुत लोग मेरे को ये मैसेज करें कि सर हमारा एक्सपायर हो चुका, क्या हम अप्लाई कर सकते हैं? नहीं भाई, आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। सेकेंड में हम बात करते हैं एज की। एज जैसे आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रही होगी, 18 से 30 तक आपको एज चाहिए। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं प्रीवियस वीज़ास की। इसका क्या मतलब है भाई? इसका मतलब है अगर आप वर्किंग एंड हॉलीडे वीज़ा सब क्लास 462 और सब क्लास 417 इन दोनों वीज़ा पे अगर आप ऑस्ट्रेलिया एक बार जा चुके हो तो फिर आप ये वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते हो। ये उन्होंने क्लियर कट बोल रखा है, यू मस्ट नॉट हैव प्रीवियसली एंटर्ड ऑन दिस वीज़ा। अब आ जाता है इंपॉर्टेंट, मीट आवर एजुकेशन रिक्वायरमेंट। एजुकेशन रिक्वायरमेंट क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पर आप इंडिया देख रहे हो, इंडिया लिख रखा है। इसके आगे क्या लिख रखा है? यू मस्ट हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड एटलीस्ट 2 ईयर ऑफ पोस्ट सेकेंडरी स्टडी, रेफर्स टू स्टडी पोस्ट ईयर 12th कंप्लीशन और इक्वलेंट, ठीक है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है आपके पास 2 साल का गवर्नमेंट अप्रूव्ड डिप्लोमा होना चाहिए, यूनिवर्सिटी लेवल का डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। अगर आप बोलो कि हम प्राइवेट बनवा लेंगे किसी से, ठीक है, 28 दिन आपको मिलते हैं, आपको पता ही होगा जब आपकी सिलेक्शन मेल आ जाती है उसके बाद आपको 28 दिन मिलते हैं। अगर आप बोलो कि मैं 28 दिन में गवर्नमेंट अप्रूव्ड जो है डिप्लोमा बनवा सकता हूँ, ठीक है, 12th के बाद आपका गैप है, आपने अप्लाई कर दिया, आपके पास डिप्लोमा नहीं है, आप सोच रहे हो कि मेरी सिलेक्शन आ जाएगी, उसके बाद मैं 28 दिन में गवर्नमेंट अप्रूव्ड डिप्लोमा बनवा सकता हूँ, देन यू कैन अप्लाई। अगर आप सोच रहे हो कि मैं प्राइवेट डिप्लोमा बनवा के अप्लाई कर दूंगा और मेरा वीज़ा आ जाएगा, तो नहीं आएगा। क्लियर कट है। ये सोच के आप मत अप्लाई करना प्लीज़, ना तो अपने पैसे वेस्ट करना, ना अपना टाइम वेस्ट करना। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं हैव दिस लेवल ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। यहाँ पर आ जाती है आपकी IELTS जो फंक्शनल इंग्लिश इन्होंने बोल रखा है। फंक्शनल इंग्लिश के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं जाता हूँ नीचे। सो बहुत लोग ये सोच रहे हैं कि हम MOA के बेस पे अप्लाई कर देंगे। सो ब्रदर, आप अप्लाई कर सकते हो MOA के बेस पे, बट आपने एटलीस्ट 5 ईयर की स्टडी की होनी चाहिए इंग्लिश मीडियम में, देन यू कैन अप्लाई बेस्ड ऑन MOA, ठीक है। अगर आपके पास ये नहीं है तो देन आपके पास फंक्शनल इंग्लिश में होना चाहिए एन एवरेज बैंड स्कोर ऑफ एटलीस्ट 4.5 बेस्ड ऑन 4 टेस्ट कंपोनेंट्स, ठीक है। ये आपके पास होनी चाहिए। अगर आपके पास PT है या फिर IELTS GT, IELTS जो आपकी जनरल होती है उसमें आप 4.5 नॉट लेस देन 4.5 बैंड, या फिर PT, इनमें तो आपके होने चाहिए। अगर आपके पास MOA नहीं है तो, अगर आपके पास MOA नहीं है तो आप PT कर लो। PT का रिजल्ट भी जल्दी आता है, 28 दिन में आपका काम हो जाएगा। 4.5 बैंड लेने कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। कोचिंग के लिए आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो मेरे नंबर के ऊपर, मैं आपको नंबर आपका स्क्रीन के ऊपर दे दूंगा, आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट आ जाता है हैव ए लेटर ऑफ सपोर्ट। ये हमारी कंट्री के लिए एलिजिबल नहीं है, ये और किसी कंट्री के लिए है। सो आगे हम बात कर लेते हैं हैव इनफ मनी। इनफ मनी, आपके पास मनी भी होनी चाहिए जब आपका सिलेक्शन आ गया है आपके पास अपने अकाउंट में। दिस इज यूजली अबाउट AUD 5,000 for your initial stay plus the fare to where you are going after leaving Australia.
सो ये आपके पास होना चाहिए, मैंडेटरी इन्होंने लिख रखा है। 5,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर आपको चाहिए ही चाहिए। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं हेल्थ की। हेल्थ आपको पता ही है कि मीट द हेल्थ रिक्वायरमेंट, ये नॉर्मल चीज़ रहती है। मीट द करेक्टर रिक्वायरमेंट, पीसीसी आप बनवा लेना, पुलिस वेरिफिकेशन जो होती है वो हो जाएगी आपकी। नॉट हैड ए वीज़ा कैंसल्ड और एन एप्लीकेशन रिफ्यूज़ वाले अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ये इन्होंने बोल रखा है, ये क्लियर कट है। पे योर डेबिट्स टू ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट, ये आपको पता ही है कि गवर्नमेंट को देने रहते हैं, ठीक है। सो ये थी इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट जो भी आप आफ्टर सिलेक्शन आपकी चाहिए रहेगी। इसमें कुछ मतलब ज़्यादा है नहीं वैसे। सो मैं तो सजेस्ट करूँगा कि अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन है तो देन यू कैन गो। अगर आपके पास नहीं है तो अपना टाइम और अपने पैसे वेस्ट मत करो, ठीक है। जिन जिन की पेमेंट रह गई है एरर की वजह से, मेरे को कांटेक्ट कर लो। लास्ट डेट 15 जुलाई है, उससे पहले आप कांटेक्ट कर लो। आपके लिए नया ऑफ़र निकाला है मैंने, ठीक है। मैं वैसे 2000 ले रहा था टोटल, जैसे कि सबको पता ही है कि मैं जो भी मेरे को मैसेज कर रहे थे मैं 2000 बोल रहा था कि पेमेंट करवानी है या फिर अप्लाई करवाने का। टोटल 2000 ही मैं ले रहा था। बट जो भी पहले 10 बंदे आएंगे वीडियो देखकर कि सर हम आपकी वीडियो देखकर आए हैं, पहले 10 बंदों को मैं 1800 में उनका वीज़ा भी ये अप्लाई भी कर दूंगा रजिस्ट्रेशन करके, और फ़ीस भी सबमिट कर दूंगा, ठीक है। अगर किसी की फ़ीस सबमिट है तब भी आपके 1800 में मैं कर दूंगा। अगर किसी को अप्लाई भी करवाना तो मैं अप्लाई करके भी 1800 कर दूंगा, लेकिन सिर्फ पहले 10 बंदों के लिए लिमिटेड टाइम ऑफर है। वीडियो देख कर आना, ठीक है। सब्सक्राइब करके आना, क्या मेक श्योर सब्सक्राइब भी कर रखा होगा आपने।